हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब आप सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबे हो तो एक सिंपल सा उपाय कर लेना। कर्जों से छुटकारा ना मिल जाए तो कहना, देखिए चमत्कार आज भी होते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो आपके अंदर अगर विश्वास है, आस्था है तो चमत्कार आज भी होंगे। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बाबा श्याम के प्रति चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, कितना भी उपाय कर लीजिए या कितना भी महायज्ञ करवा लें, कोई फल नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप समय की बर्बादी ही कर रहे हैं। उपाय करके, पूजा पाठ करके, मंत्र जप करके अगर विश्वास है तो श्याम भक्तों, चमत्कार आज भी होते हैं। आज जो उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो 100% इस परिणाम मिलने ही वाला है। देखिए, अधिक मास में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और बाबा श्याम के उपाय करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, सभी कष्ट भी दूर होते हैं। इस दौरान किए गए उपाय का कई गुना ज़्यादा फल जो है बढ़कर प्राप्त होता है। अधिक मास के शुक्रवार के दिन कुछ बेहद अचूक प्रभावी उपाय शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप एक बार करके देखिएगा। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा कठिन समय आ जाता है जब परेशानी हर तरफ से बढ़ जाती है। मन में डर, चिंता का अंधेरा सा छा जाता है। ऐसे समय में सिर्फ एक ही चीज़ हमारे जीवन में रोशनी दे सकती है, वो है बाबा श्याम। संकट के समय में जब हम बाबा श्याम को याद करते हैं, हमारा मन अचानक शांत हो जाता है। हमारे दिल में, हमारे मन में जो चिंता, डर, भय होता है, उसका नाम मात्र लेने से वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय यही है, बाबा श्याम की पूजा करना है। नाम जप करने से हमें ऐसा एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे हम उनका नाम जप भी लेते हैं ना, तो उनकी तस्वीर को देख करके ध्यान लगाते हैं, हमारी आत्मा में एक अद्भुत शांति आ जाती है। बाबा श्याम का नाम जप करने से न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि हमारे जीवन में समस्याओं का हल भी आसानी से दिखाई देने लगता है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन समाधान दूर लगता है। लेकिन जैसे ही हम बाबा श्याम की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, उनका जप करना शुरू कर देते हैं, हमारे समाधान जो स्वतः ही सामने दिखने लग जाते हैं। बाबा श्याम एक ऐसा मात्र देवता है जिनका नाम लेने से ही बड़ा से बड़ा संकट, बड़े बड़े से काम चुटकियों में हो जाते हैं। श्याम भक्तों, एक चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मंगल या शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे उतारना बहुत भारी पड़ता है। यह उतारना ही नहीं, उल्टा बढ़ता ही जाता है। शनिवार को लिया गया कर्ज कभी समाप्त नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, तो शुक्रवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन या सोमवार या बुधवार या शुक्रवार के दिन भी ले सकते हैं। इन दिनों में लिया गया कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाता है, उसको चुकाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। कर्ज लेते समय हमेशा बाबा श्याम का नाम लेना चाहिए कि बाबा श्याम कर्ज चुकाने में मेरी सहायता करना। हे प्रभु, यह धन भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसा करने से कर्ज जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाता है। लेकिन कई बार व्यक्ति कर्ज लेने के बाद भी बुरी तरह फंस जाता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामले में भी उलझ जाता है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन को फेल कर रहे हैं, तो आज बताए गए उपाय में से किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय 5 जून शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन विष्णु भगवान का दिन समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन किया गया कोई भी उपाय स्थायी लक्ष्मी का वास करता है घर में,
और मैं भी कहती हूँ कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। इस उपाय को करने से लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से आप सुनेंगे, उसके बाद ही अच्छे से विधि विधान पूर्वक उस उपाय को कर पाओगे। इसका बहुत जल्दी परिणाम निकलता है। देखिए, मैं कोई बड़े उपाय नहीं शेयर करती हूँ, बहुत छोटे छोटे से उपाय शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा पहले बहुत ध्यान से सुनिए, उसके बाद वीडियो को ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए अपने ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक जयकारा लगा दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए हरि के सहारे की जय हो। शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, बाबा श्याम को समर्पित होता है, क्योंकि देखिए हर दिन भगवान विष्णु किसी न किसी देवी देवता का दिन होता है। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, यह 2 दिन, एकादशी का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, इन सब दिनों में हम उपाय करते ही रहते हैं। भगवान विष्णु, बाबा श्याम एक ही स्वरूप है, अगर अलग नहीं है। बाबा श्याम, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, ये सब एक ही स्वरूप हैं। तो शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु को चाहे बाबा श्याम को पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए और अपने घर में शुद्ध गाय के दूध से खीर बनाइए। ठीक है, खीर का भोग आपको मतलब जितना स्वादिष्ट खीर आप बना सकते हैं, खीर का भोग लगाना है। बाबा श्याम को लगा सकते हैं, माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को भी, मतलब किसी भी स्वरूप को आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अगर आप केसर डाल देंगे तो सोने पे सुहागा है। इसमें घर में धन की बरकत होती है, घर में शांति बनी रहती है। शाम के टाइम बाबा श्याम की पूजा करते समय देसी गाय का दीपक जलाना है, एक गुलाब का फूल अर्पित करना है, साथ ही श्याम बाबा के मंत्रों का जाप कीजिए। चाहे विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसे ही आपको श्याम बाबा का नाम जप करते करते आपको बाबा को श्रद्धा भक्ति से पूरा जाप करना है। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र जप तो जरूर करना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पान का टोटका बताने जा रही हूँ। पान का उपाय है, देखिए पान को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्तों का उपयोग किया गया था, तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्यों में उपयोग की जाने लगा है। पूजा पाठ से लेकर के किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्तों को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के उपाय में इस बेहद प्रभावशाली माना जाता है और बुध ग्रह का जो भी पान से बहुत गहरा नाता है। यह धन की मुश्किलों को झट से दूर करते हैं। अगर आप कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, अगर लग रहा है कि कर्ज चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पान के पत्ते का यह उपाय आपने मतलब आपके अपने जीवन को हर मुश्किलों से दूर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आज के दिन आपको बाजार से पान का पत्ता लेकर के आना है। साफ पत्ते लाने हैं, बिल्कुल फटे कटे नहीं होने चाहिए। पान का पत्ता लेकर के आने से शाम के टाइम में उन पान के पत्तों पर लौंग और इलायची रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक जलाना है। कुछ भी मिष्ठान आपके पास हो तो पीले रंग के मिष्ठान या खीर बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से कर्जों से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही साथ धन प्राप्ति, नए नए मार्ग खुलते हैं अगर उपाय जान लेते हैं। ये देखिए, पान के पत्तों का उपाय यह भी है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, जीवन में मुश्किलों से निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा हो, आपको बाजार से पान का बीड़ा बनवा कर लेकर आना है। मीठे पान का बीड़ा बनवा करके लाना है। सुबह के टाइम साफ सुथरा होकर के मीठे पान का बीड़ा
लेकर के आना है, बाबा श्याम के सामने आपको अर्पित करना है और बेड़ा लेकर के आपको चले जाना है हनुमान मंदिर। वहाँ जाकर के बजरंग बली को एक बेड़ा अर्पित करना है, क्योंकि देखिए बाबा श्याम सवासर बालाजी दोनों ही कलयुग के राजा हैं, दोनों ही जागृत देव हैं, दोनों मूर्तियां जमीन को फाड़ कर ही निकली हैं और साथ ही तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे मांस मछली शराब वगैरह। इन दिन जब भी आप ये उपाय करते हैं तो शुक्रवार के दिन चाहे वीरवार के दिन उपाय करते हैं या शुक्रवार के दिन, तो आपको ये तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। यह उपाय आप करके देखिए, कर्ज से मुक्त न मिल जाए तब कहना, जल्द से जल्द आपको कर्ज से निकलने का रास्ता नज़र आने लगेंगे, आसानी से आपका कर्ज उतर जाएगा। क्योंकि कई भक्तों ने कमेंट आया है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्ज से मुक्ति का अचूक उपाय हो, सबसे मतलब जल्दी जो परिणाम देने वाला हो। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम या सालासर बालाजी की शरण में आ गया है, उनकी नैया पार लगा देते हैं। व्यक्ति को हर मुश्किल से निकालने का रास्ता बाबा श्याम फटाफट से बता देते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। जब तक कई बार देखिए ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जीवन में कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कर्ज लेने के बाद आमदनी भी कम होती है, किस्तें ज़्यादा हो जाती हैं, पर्याप्त धन नहीं आ पाता है, ना कार्यों में आने वाली जो रुकावटें हैं वह भी कम हो जाती हैं। जब संकट आता है तो ना तो अपने साथ 4 साथियों का भी साथ लेकर आता है, नौकरी व्यवसाय उसी समय दिक्कतें भी शुरू होने लगती हैं, जैसे नाक से की जाने वाली आवाज़ें, शुभ कार्यों में अड़चनें आने लगती हैं, नाते रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, लगता है कि जैसे व्यक्ति चारों ओर से घिर गया है, घर का कला क्लेश होने लगती है। इस उपाय को जरूर करने से देखिएगा, आपको एक पान के पत्ते का उपाय करने से आपको श्याम बाबा आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।